Okay, students, today we are going to do equations of motion and its derivation by graphical method. This is very important topic, तो साथ साथ लिखते भी रहना और समझते रहना. Equation of motion. So there are three equations of motion. पहले मैं तीनों equation लिखवा देती हूँ. First equation क्या होती है? V equals to U plus AT. आपको ये सारे क्लियर है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं. V क्या होता है? वेलोसिटी. ये मैं अलग से लिखवा देती हूँ. V, what is V? V is final velocity. U is initial velocity. A is acceleration. T is time. S is displacement. ठीक है, ये सारे इसके इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं. तो फर्स्ट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT. इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल डेरिवेशन. तो लेट सपोज अगर हम V और T के बीच में ग्राफ बनाते हैं. इफ दिस इज V, दिस इज टाइम. लेट सपोज एक कोई भी बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है U आपका यहाँ पे आ रहा है. लेट सपोज दिस इज 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होके कोई भी एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी U है. लेट सपोज एक गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, जहां से आप काउंट कर रहे हो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद बढ़ते बढ़ते 60 किलोमीटर पर आवर हो गई जब उसकी फाइनल हुई. तो ये U हो गया, ये V हो गया. तो स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर या कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, एंड देन इसकी ये हो गई फाइनल वेलोसिटी. तो दिस इज V एंड दिस इज U. क्लियर है? अब इसको हम किस टाइम पे जाके फाइनल वेलोसिटी है, इस टाइम पे जाके फाइनल वेलोसिटी है, और वो हम टाइम को मान लेते हैं T. ये इसको हम टाइम में लिख देते हैं पूरा, टाइम, एंड दिस इज वेलोसिटी. वर्टिकल में वेलोसिटी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में टाइम जा रहा है, और जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो किस टाइम पे हुई? लेट सपोज T सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी आई, और इनिशियल वेलोसिटी है 0 सेकंड पे. सबको क्लियर है? इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. ग्राफ क्लियर है? आगे देखो. इस केस में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि पहले U था 30 किलोमीटर पर आवर है, फिर एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होके V पे पहुंच गया, तो वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी. इज इट क्लियर? फॉर सच अ बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अपॉन चेंज इन टाइम. यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. क्लियर? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ. जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है, फाइनल था OB, और इनिशियल था OA. ठीक है, तो ये चेंज हुआ है. एक बार ग्राफ देख लो कैसे हमने बनाया. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ग्राफ, स्टार्टिंग में कोई बॉडी है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी U है, उसके बाद विद टाइम ये इंक्रीज हो रही है, तो फिर ऐसे ये मेन ग्राफ है. फिर हमने कुछ नहीं किया, मेन ग्राफ तो समझ आ गया. U था, U के बाद लीनियरली इंक्रीज हुआ और वो B पे पहुंच गया वेलोसिटी. ठीक है, तो B पे किस टाइम पे पहुंची है? T टाइम पे पहुंचे. फिर हमने सबको ज्वाइन कर दिया और कुछ नहीं किया. वी हैव ज्वाइंड एवरीथिंग, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन में वो बनाया है. ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन लगा दो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? दिस इज D पॉइंट. चेंज कितना आया? V माइनस U होता है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है V माइनस U. तो V का कितना है? V है हमारा OB, राइट, यहां से यहां तक. तो दिस इज B, दिस इज O. तो V, तो हमारा टोटल V जो है वो यहां से लेके यहां तक है. ऑब्वियसली रेफरेंस हम 0 से लेके चलेंगे,
तो ओ बी हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी, और माइनस यू, यू कहां से कहां तक है, यू हमारा है ये ओ ए, तो वो हो गया हमारा ओ ए। इज इट क्लियर? अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आया, फाइनल टाइम था हमारा टी, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, ये था हमारा फाइनल टाइम टी और इनिशियल टाइम 0 था, तो चेंज इन टाइम हो गया टी माइनस 0। तो ए हमारा हो गया, यहाँ पे v माइनस यू मत लिखो क्योंकि ये हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ओ बी हो गया हमारा v माइनस यू अपॉन टू। बहुत ही इजी है इसकी फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी, तो वो है फाइनल यहाँ से यहाँ तक ओ बी माइनस यहाँ से यहाँ तक u, वो है हमारा ओ ए, क्योंकि ये है ना इनिशियल ओ ए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फाइनल है यहाँ से यहाँ तक, तो ओ बी माइनस ओ ए अपॉन टी, तो ये टी को राइट साइड ले जाओ, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो ये हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबको क्लियर है? ओके, वी हैव डन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी लिख देना, डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज 0 सेकेंड एंड दिस इज पॉइंट ओ, इसीलिए यहाँ पे ओ बी हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होती है, मैं पहले इक्वेशन लिखवा लेती हूँ फिर उसकी डेरिवेशन कराऊंगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुम ड्राइव नहीं करोगे, ऑब्वियसली यू कैन यूज डायरेक्टली, यू कैन यूज द इक्वेशन डायरेक्टली। तो आप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, ताकि आप मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई करते हो तो इन इक्वेशंस को भी न्यूमेरिकल में यू कैन यूज डायरेक्टली। ओके, अब इसमें भी हम सेम ग्राफ ही यूज करेंगे जो हमने लास्ट ग्राफ ड्रॉ करा था, सेम ग्राफ वी कैन यूज इन दिस फॉर दिस इक्वेशन आल्सो। स्टार्टिंग में u है, फिर मैं फिर से बना रही हूँ ग्राफ, आप लोग भी फिर से रिपीट करोगे ग्राफ, वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, दिस पॉइंट इज u, दिस पॉइंट इज v, ठीक है। सेम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो हमने लास्ट उसमें करा था, a o t सेकेंड 0 सेकेंड, ठीक है, दिस इज u, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है v हमारा, ठीक है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस, इफ यू रिमेम्बर, आपको लास्ट जब मोशन की क्लास हुई थी तब बताया था, जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अगर नहीं याद है तो देख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि कितना डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल करा, वो आप ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो, एरिया से। कौन सा एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये हमारी लाइन थी, इसके नीचे का सारा पार्ट, तो जो भी उस कर्व के अंडर एरिया है, अगर आप वो निकाल लेते हो एरिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ये फॉर्मूला याद रख लेना, कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहा है, उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला पूरा एरिया, कि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पे कौन सा एरिया है, अब हम लिख देते हैं फिर से, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, कौन सा एरिया है, ओ
ये मैं मार्क करके दिखा देती हूँ, ये पूरा एरिया ओ ए बी सी, इसको भी नेम दे देते हैं, सी नेम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो एरिया, और ये क्या शेप है, ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम है ना, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए बी सी, ठीक है। अब ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि है ओ ए और बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी इंटू में हाइट, हाइट क्या है हमारा एडी, इज इट क्लियर, हाइट हमारा एडी है, ये वाली हाइट है, और ये हमारे पैरेलल साइड्स है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू ओ ए हमारा u है, प्लस बी सी क्या है, v है, इंटू एडी क्या है हमारा, टाइम है। आई होप ये क्लियर है आपको। ओ ए ये u है, बी सी v है हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, टाइम, टाइम ही तो है हॉरिजॉन्टली, ये हमारा डिस्टेंस को s मान रहे हैं। तो s ये 2 को राइट साइड ले जाओ, 2s बन जाएगा, या राइट साइड नहीं लेके जाते, वहीं रखते हैं, ओपन करते हैं, क्योंकि हमें s के इक्वली लेके आना है। मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ut प्लस vt t कॉमन ले लो, नहीं t तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, इसमें हमने इतना ही करो इसको, इसके बाद हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टाइम की जगह, टाइम हम जो पहली इक्वेशन में t था उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए आ जाएगा, t यही आएगा, जो t आएगा वो आएगा v माइनस यू बाय ए, राइट। तो इन प्लेस ऑफ t वी कैन रिप्लेस t विद v माइनस यू बाय टी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ देखो ना, जो हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करा था फर्स्ट इक्वेशन से, वहां से हमने t की वैल्यू निकाल ली v माइनस यू बाय ए, राइट, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो जाएगा t हाफ v माइनस यू बाय ए। अब ये एक तरफ v प्लस यू है, एक तरफ v माइनस यू है, तो ये बन जाएगा v माइनस यू स्क्वायर और बाय ए, इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ, a और 2 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमने थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर दी, सॉरी थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई है, तो इसको आप सही कर लो, यहाँ पे लिख लो थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन हमने कर लिया, वी स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन इसके बाद कराती हूँ, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन कैसे होती है एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्टेंस ट्रेवल होता है एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया ऑब्वियसली ये वाला पूरा एरिया है जो कि है ट्रिपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कर दिया ओ ए बी सी, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि है ओ ए प्लस बी सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ओ ए प्लस बी सी, इंटू में हाइट, हाइट क्या है हमारा, ये वाली ऑब्वियसली हाइट है, क्योंकि जो एडी है और जो बिल्कुल बेस में है ओ सी वो सेम ही है, तो एडी को हमने रिप्लेस कर दिया टाइम से, ओ ए हमारा ये है v, ओ ए सॉरी u है हमारा यहाँ से यहाँ तक, जो कि है u, दिस वन u है,
BC हमारा पूरा है V इंटू टी, टी हमने यहाँ से निकाला, v माइनस यू प्लस ए टी से t निकाला, v माइनस यू बाई ए आ गया, तो यहाँ हमने t की जगह पुट कर दिया v माइनस यू बाई ए, और v प्लस यू पहले से था, तो ये फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए, 2 और a को हम लेफ्ट साइड ले गए, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इज इट क्लियर? दिस इज थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हम सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो अब। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो थर्ड थी जो हमने करी थी पहले। थर्ड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इसके अंदर ये डिफरेंस है, सेम चीज करेंगे। डिस्टेंस मैं यहीं पे करवा रही हूँ क्योंकि ग्राफ नहीं, फिर से ही ग्राफ बना देते। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो अगर ये यहीं पे करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। सेम ग्राफ बनेगा, आप लोग फिर से ग्राफ बना सकते हो, बनाओगे ऑब्वियसली। वी विल यूज सेम ग्राफ। ठीक है, जल्दी से ग्राफ फिर से बना लो, यही सेम फॉर सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक सेम है। सेकंड इक्वेशन में आप यहाँ तक बिल्कुल सेम ही रखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। तो डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ग्राफ सेम रहेगा, सेम ग्राफ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एरिया अंडर द ग्राफ, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम है हमारा OABC, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ है, जो कि ये सारा पार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ट्रिपीजियम को ब्रेक कर देंगे, जैसे हमने मैथ्स में भी काफी बार करते हैं। जैसे अगर ये ट्रिपीजियम है तो हम इस ट्रिपीजियम को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया, दोनों से सेम ही आता है, दोनों सेम बात है। तो या तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा फॉर्मूले से आपकी ड्राइव होगी थर्ड इक्वेशन। सेकंड मेथड कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल में प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे भी तो करा हुआ होगा आपने लास्ट ईयर मैथ्स में, पेरीमीटर एरिया चैप्टर में आप काफी टाइप से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टागन है, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारे मेथड है, या तो ट्रिपीजियम का निकाल लो के कर लो, मतलब दो ट्रिपीजियम का निकाल के एक रेक्टेंगल का प्लस कर दो, या फिर ऐसे डिवाइड करके कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। तो ऐसे ही सिमिलरली ट्रिपीजियम में भी या तो आप ट्रिपीजियम का सीधा लगाओ, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दो। तो इसके अंदर रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नेमिंग भी कर देते हैं कौन सा रेक्टेंगल है, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD। ठीक है, अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है, लेंथ हमारी ऑब्वियसली नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो एक तो हो जाएगा U, और एक हो जाएगा ब्रेथ हमारी, ये वाली ब्रेथ है, ये हो जाएगा टाइम। सबको क्लियर है? देखो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, तो लेंथ हमारा U है, दिस इज U, और ब्रेथ हमारा टाइम है। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल हमारा ऊपर वाला है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है, बेस ये वाला है। अब इसको ध्यान से समझना, जो ये वाला है BD, BD को हम लिख सकते हैं, जो ये BD है BD को हम लिख सकते हैं V माइनस यू। ये क्लियर है सबको? जो हमारा BD है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि V माइनस यू कैसे आया, क्योंकि BD को मैं लिख रही हूँ ये पूरा डिस्टेंस में से नीचे वाला डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूं, समझ आया?
ये पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये पूरा v है, नीचे वाला u है, तो bd को हम लिख सकते हैं v माइनस यू। इनटू में हाइट, हाइट हमारी एडी है ये वाली, और जो की है टाइम, और ये इक्वल्स टू है डिस्टेंस s। इसको ओपन कर लो, ut प्लस हाफ इंटू v माइनस यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से। v माइनस यू होता है 80, फर्स्ट इक्वेशन से हमने v माइनस यू की वैल्यू निकाल ली। नहीं तो अब सीधा एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, ये तो फॉर्मूला पता होगा ना, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये आ गया v माइनस यू, तो उसकी जगह आ गया 80 इंटू में t, इट बिकम्स, यही होती है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार फिर से बता देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आपने लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ से आपकी लेंथ हो जाएगी, देखो मैं अलग से आपको फिगर में समझा देती हूँ, यही फिगर मैं नीचे बनाती हूँ इस तरीके से ये। तो एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गई मेरी लेंथ और ये हो गई मेरी ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक। तो लेंथ मेरी u के इक्वल है, ऑब्वियसली ये u था ना, तो लेंथ मेरी u के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, और ब्रेथ मेरी टाइम के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक। तो u इंटू टी हो गया, इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, मान लो ये आपका बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ये चीज, ये कैसे निकालोगे, ये पूरे में से अगर मैं नीचे वाला माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। तो ये पूरा मेरा v है, नीचे वाला u है, तो ऊपर वाला आ गया v माइनस यू, ठीक है। इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट मेरी ये है और ये मेरा t है, क्योंकि नीचे वाला t है तो ऊपर वाला भी t होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो इसको बस ओपन करा, ut आ गया प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू at होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से v माइनस यू आ गया, t इधर मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया। तो ये आ गया 80 इंटू टाइम एज इट इज, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।